बहुत सारे लोगों को क्या होता है एमएस ऑफिस वर्ड पे टेबल बनाना बहुत कठिन लगता है। तो ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो के बाद आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। सिर्फ 5 मिनट में आप आसानी से एमएस ऑफिस वर्ड पे टेबल बना सकते हैं। अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, कोई स्कूल की डेट शीट बना सकते हैं, कुछ भी आप इजीली बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फटाफट हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये मैंने अपने डाउनलोड में एक फ़ाइल पहले से डाउनलोड कर रखी है, जिससे मैं आपका टाइम बचाऊं। और सिर्फ 5 मिनट में मुझे ये टाइम टेबल बना के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हम डाउनलोड्स में गए और ये हमारे पास टाइम टेबल की हमारे पास पहले से फाइल है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडिंग डाली टाइम टेबल, और हमें इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद हम टेबल पे जाते हैं और यहाँ पर हमें जैसे ये रो और कॉलम यहाँ से मिल जाते हैं। जितने भी कॉलम आपको चाहिए आप काउंट करके ऐसे इस तरीके से बना सकते हैं। और आपको इस पे कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप कितने रो और कितने कॉलम के साथ बनाना चाहते हैं। तो इसमें ही इंसर्ट में आपको नीचे ये ऑप्शन सभी मिल जाते हैं। ओके, तो अभी हमें सबसे पहले हमने यहाँ डालना है डेट। तो हमने यहाँ पर डेट डाली, क्लास डाल दिया। अच्छा, आगे जाने के लिए हम टैब क्लिक करते हैं। टैब क्लिक करते हैं, हम आगे वाले कर्सर पे आ जाते हैं। फिर टैब क्लिक किया तो 9, फिर टैब क्लिक किया तो 10। अगर हमें बैक जाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करते हैं तो हम रिवर्स जाते हैं इस तरीके से। और अगर हम टैब क्लिक करते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं, और अगर हम शिफ्ट प्लस टैब क्लिक करते हैं तो हम इस तरीके से पीछे की तरफ जाते हैं। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। इसी के साथ हम यहाँ पर डेट डालते हैं। टाइप करने में टाइम ना जाए इस वजह से मैंने पहले से एक टाइम टेबल बना रखी है। तो मैंने इसको क्या किया, ऐसे कर लिया कॉपी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और कंट्रोल वी से हमने यहाँ कंट्रोल सी कर दिया। कंट्रोल वी से होता है पेस्ट। तो हमने यहाँ पर वहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, वी वैन वाला वी। तो ये हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमें नीचे एक डेट और डालनी है, और हमें एक कॉलम रो और कॉलम और चाहिए। तो हमने यहाँ पर क्लिक, अपना कर्सर सबसे लास्ट में रखा और एंटर कर दिया। तो हमें नीचे एक टेबल और मिल जाती है, एक कॉलम और मिल जाता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर चाहिए 17 के बाद हमें डेट 18 डालनी है, तो हमने यहाँ पर किया तो यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको नीचे कॉलम इंसर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे कर्सर सबसे लास्ट में, टेबल के लास्ट में आप इस तरीके से अपना कर्सर रखें, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। और ऐसे एंटर अगर आप करते हैं तो ये नीचे आपको एक टेबल मिल जाएगी। कंट्रोल जेड किया, यहाँ पर हमने डेट डाली 24 डैश, ये बैक डेट में मैं बना रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपकी डेट हो आप ऐसे डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको मान लीजिए कोई, जैसे ये 10 वाली अगर डिलीट करनी है, कोई टेबल कोई ज़्यादा बन गई है, तो आप इस पर राइट क्लिक करिए और डिलीट कॉलम्स में जाके ये कॉलम डिलीट कर सकते हैं। ओके, और अगर इंसर्ट करना हो तो उतना ही आसान है। राइट क्लिक किया हमने और इंसर्ट पे गए, और क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। अगर लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में करिए, इंसर्ट कॉलम टू द राइट, राइट में चाहिए तो राइट में करिए, ऊपर की तरफ चाहिए तो अब, बिलो की तरफ चाहिए तो नीचे। ऐसे हमने इस तरीके से कर लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा अपना वेस्ट ना करना पड़े इस वजह से हमने यहाँ से इसको कर दिया कॉपी। कंट्रोल सी सेलेक्ट करके कॉपी किया और फिर अपना कर्सर यहाँ रखा सबसे पहले कॉलम पे और कर दिया कंट्रोल वी। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ये कॉलम हमें नहीं चाहिए तो हमने राइट क्लिक किया और कर दिया डिलीट कॉलम। ठीक है, अभी मान लीजिए ये हमने बना दिया। अब ये एक टेबल बनाइएगा। इस टेबल को हमें लगता है कि नहीं, 20 जो डेट है 20 से 24 तक हम इसको अलग करना चाहते हैं, इस टेबल को अब दूसरी टेबल से अलग करना चाहते हैं। तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए पोर्शन, और आपको करना क्या है कि ऑल्ट और शिफ्ट बटन अगर आप क्लिक करके डाउन एरो क्लिक करते हैं तो ये आपकी टेबल अलग हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको स्प्लिट करना हो या अलग करनी हो तो आप क्या करेंगे, उतने कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए अपने कर्सर से, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट के साथ डाउन डाउन बटन क्लिक करेंगे तो आपकी अलग हो जाएगी। तो हमें अलग नहीं करनी है, हमने सिर्फ आपको बताया। और अभी क्या करना है कि हमको जो डेट है 17 और 19 के बीच में हम चाहते हैं कि स्कूल ब्रेक या ब्रेक का एक टेबल बनाना चाहते हैं। तो हमने ऐसे ही अपना कर्सर बाहर रखा और एंटर क्लिक कर दिया। और ये हमने इसको क्या किया, हमें इसमें पूरे को लिखना, पूरे पे लिखना है ब्रेक। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इन सारे कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। हम लेआउट में जाएंगे, मर्ज पे गए, ये हमने एक कॉलम बना दिया और हमने यहाँ लिख दिया ब्रेक। ओके, तो ये हो गई हमारी टेबल रेडी। अब आप यहाँ से, हमें कई सारे अच्छे अच्छे फॉर्मेट मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर कोई भी अच्छा कलर जो भी आपको अच्छा लगता है डिज़ाइन, इस तरीके से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं इसको, और कुछ भी फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं। और टाइम टेबल के फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये अच्छा लगेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया।
और हमने इसको सेंटर लाइन या लेफ्ट सेंटर में ऐसे कर दिया। और हम टेबल को भी सेंटर में करना चाहें तो ऐसे पूरी टेबल को सेलेक्ट करके टेबल को भी सेंटर में कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। जिस किसी को भी मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और लाइक और सब्सक्राइब करें।